सोचो आप एक गेम डेवलपर हो और यूजर सेलेक्ट करता है गेम मोड इजी, मीडियम या हार्ड। आपको हर मोड के हिसाब से अलग गेम प्ले स्टार्ट करना है, तो क्या करोगे? हे कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ एलिफ कंडीशन की, जो आपके कोडिंग बेस को और भी स्ट्रांग बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इफ एलिफ का यूज कब किया जाता है। पाइथन में इफ एलिफ एक डिसीजन मेकिंग टूल है। इसका यूज हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो ये इफ एल से बहुत ही सिमिलर है। तो अब जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो, सबसे पहले हम अपने इफ कीवर्ड को लिखते हैं, देन उसके बाद उसकी कंडीशन लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडीशन लिखने के बाद कुछ बिगनर्स कोलन लगाना भूल जाते हैं, पर हम ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइथन इंडेंटेशन के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो हमें 4 स्पेस का गैप देना पड़ता है। पर एक अच्छी बात, वीएस कोड ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जो लोग नोटपैड में कोड लिखते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सिमिलरली देन हम एलिफ लिखते हैं, देन कंडीशन एंड देन कोई भी स्टेटमेंट, एंड इन द लास्ट हम एल्स लिखते हैं। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा? अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होती है, तब हमारा इंटरप्रेटर एलिफ पे जाता है, वरना इफ स्टेटमेंट ट्रू होने पर वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है। तो अब चलिए, अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं और अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें हम बनाएंगे गेम लॉन्चर यूजिंग इफ एलिफ। हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है मोड, और उसमें हम इनपुट करेंगे अपने मोड को, जो होगा इजी, मीडियम या हार्ड। अब हम आते हैं अपने मेन लॉजिक में, जो है इफ एलिफ। सबसे पहले हम अपनी इफ कंडीशन को लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे इफ मोड इज इक्वल टू इजी। तो हम इसमें हम प्रिंट करेंगे इजी मोड इज लोडिंग। अब हम अपनी एलिफ स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलिफ, देन मोड इज इक्वल टू मीडियम, एंड देन उसको हम प्रिंट करेंगे। इसमें हम प्रिंट करेंगे मीडियम मोड इज लोडिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ। सिमिलरली अब हम एक और एलिफ कंडीशन लिखेंगे और उसमें मोड लिखेंगे हार्ड। तो लिखेंगे एलिफ, देन मोड इज इक्वल टू हार्ड, एंड देन उसमें हम प्रिंट करेंगे हार्ड मोड इज लोडिंग, बी प्रिपेयर फॉर द बॉस, फॉर बॉस। अब हम लिखेंगे अपना एल्स पार्ट। तो उसके अंदर लिखेंगे कि अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो लिखेंगे प्रिंट देन इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड। ये तब चलेगा जब हमारी ऊपर की सारी वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगी। अगर इसको हम रन करें तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर योर मोड। तो सबसे पहले हम इजी डालेंगे एंड देन एंटर करेंगे, तो हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है इजी मोड इज लोडिंग। तो ये वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमारी इफ कंडीशन में जाएगा और मोड चेक करेगा, जो है इजी, एंड देन हमारा डायरेक्टली वो ट्रू हो चुका है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है इजी मोड इज रनिंग वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको वापस रन करते हैं और इसमें मीडियम मोड डालते हैं। यहाँ लिखेंगे मीडियम एंड देन एंटर। तो हमारा प्रिंट हो रहा है मीडियम मोड इज लोडिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ। तो जो हमारा इंटरप्रेटर है सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक करेगा, जो है इजी, पर हमने इस बार मीडियम डाला था तो ये फॉल्स हो जाएगा। देन वो एलिफ को चेक करेगा। एलिफ में हमने मीडियम लिखा है तो वो ट्रू है, तो डायरेक्टली हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी मीडियम मोड इज लोडिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ। तो चलिए अब इसमें हार्ड मोड भी डाल के देखते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हार्ड एंड देन एंटर। तो हमारा आउटपुट आ रहा है हार्ड मोड इज लोडिंग, बी प्रिपेयर फॉर बॉस। तो सबसे पहले हमारा सिमिलरली इफ चेक करेगा, देन हमारा एलिफ, देन हमारा अनदर एलिफ जो है हार्ड, और तो वो डायरेक्टली हमें प्रिंट करवा देगा हार्ड मोड इज लोडिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ। तो दोस्तों ये था इफ एलिफ का सिंपल और कूल यूज केस। इस कॉन्सेप्ट को हम हर ऑटोमेशन, गेम लॉजिक या डेटा हैंडलिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो कमेंट करो आपका फेवरेट गेम मोड कौन सा है, और सब्सक्राइब करो हमारे नेक्स्ट जेन कोडर्स को, और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग।